मुझे ज्ञात है देवराज इंद्र, आप सब भयभीत हैं। आप सबके भीतर साहस नहीं है देवी राधा को समझाने का। कदाचित यही उचित होगा कि आप सब बार बार मुझसे प्रार्थना न करें। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कल प्रातः जो होगा वो तो होगा ही, किंतु गोपियां और अष्ट सखियां तो वहीं रहेंगी जहां मैंने उन्हें रखा है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। कितनी भोली हैं ये गोपियां और अष्ट सखियां। तुम सब चाहे कितना भी प्रयास कर लो, ना तो श्री कृष्ण आने वाले हैं और ना ही देवी राधा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया हुआ मायावी सृष्टि का ये वो भाग है जहां से तुम्हारा स्वर किसी को भी सुनाई नहीं देगा। श्री कृष्ण अब तुम सबको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब यदि देवी राधा अपने विवाह को सफल करने के लिए तुम सबकी सहायता चाहती हैं तो उन्हें मेरे समक्ष क्षमा याचना करनी ही होगी, और तब तक तुम सब मेरे द्वारा बनाई हुई मायावी दुनिया में ही रहोगी। क्या हमारी पुत्री राधा के विवाह के लिए यशोदा जी ने कृष्ण की बात की है? मैं ये नहीं समझ पा रही यार है कि मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि यशोदा जी ने अपने कान्हा के लिए हमारी राधा को चुना है, या फिर इस बात से चिंतित हो जाऊं कि न जाने कान्हा के मन में क्या है। क्या वो हमारी राधा को उस दृष्टि से देखता भी है या नहीं? तुम निराश मत हो कीर्तिदा। हमने अपनी पुत्री राधा को बड़े लाड प्यार से पाला है, और हमारी राधा तो बहुत समझदार है। जो भी होगा उसे अपना लेगी। अब तो हमने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया है, जो उनकी इच्छा वही होगा। हाँ अरे किंतु यदि कान्हा ने... चिंता मत करो कीर्तिदा, सब ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं आप महादेव, करनी ब्रह्मदेव की, और उस करनी का कारण वृषभान जी आपकी इच्छा बता रहे हैं। अब ये तो भक्त की आस्था पर निर्भर करता है गौरी, इसमें अनुचित क्या? आपका तात्पर्य क्या है महादेव? देखो, वृषभान जी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, और मेरी इच्छा तो वही है जो मेरे आराध्य की इच्छा है। तो देखा जाए तो वृषभान जी का कथन पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं है। बस महादेव, ये पहेलियां बस आप और आपके आराध्य कृष्ण मिलकर बुझाइए। मुझे केवल इस समस्या का समाधान चाहिए। यदि सुबह तक गोपियां और अष्टसखियां नहीं लौटी तो राधा वृंदावन से चली जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैंने कहा ना, होगा वही जो श्री कृष्ण चाहेंगे। और वैसे भी अपनी मैया की बातों से आहत होकर श्री कृष्ण इस कहानी में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। ये सब हो क्या रहा है कान्हा? वहां मैया अकेले रो रही है, राधा अलग दुखी है, वृंदावन की समस्त गोपियां और अष्ट सखियां भी न जाने कहां लुप्त हो गई। और तो और मैया ने ये तक स्पष्ट कह दिया है कि यदि कल प्रातः तक समस्त गोपियां और अष्ट सखियां लौटी नहीं तो राधा को सदैव के लिए ये वृंदावन छोड़कर जाना होगा। हमारे वृंदावन में क्यों हो रहा है ये सब? अब जानते हैं ये प्रपंच किसने रचा है। वहां ब्रह्मदेव समस्त देवताओं से मिल रहे हैं और चाहते हैं कि समस्त देवता मिलकर तुम्हें समझाएं ताकि राधा अपनी घोषणा का खंडन कर दे। तो ब्रह्मदेव राधा की घोषणा से रुष्ट है? ब्रह्मदेव? तो क्या वो अब भी इस बात से रुष्ट हैं कि राधा ने घोषणा करी वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान है? ये सब उनके कारण हो रहा है। राधा, ब्रह्मदेव ने ही अष्टसखियों को और गोपियों को लुप्त कर दिया है, और इसलिए किया ताकि तब तक मेरा और राधा का विवाह ना हो सके जब तक राधा अपनी घोषणा का खंडन नहीं कर देते।
तुम्हें ये ज्ञात था तो तुमने ये सब रोका क्यों नहीं? मैं चाहता था कि ब्रह्मदेव स्वयं समझे, अनुभव करें कि वृंदावन में कितना प्रेम है। ये आशा थी कि वो अपने भीतर के अहम को त्याग कर प्रेम अनुभव करेंगे, किंतु नहीं। उनके भीतर का ये अहम, ये उन्हें वशीभूत कर बैठा है दाऊ। अपने ही इस निर्माण की माया में ब्रह्मदेव स्वयं ही उलझ गए हैं। माया नगरी है जो उनकी रचना है, और उसी में हमारी सभी सखियां, गोपियां, इन्हें बंदी बनाकर रख दिया गया है। तो अब हम क्या करें? कैसे छुड़ाएं गोपियों और अष्ट सखियों को? अपने मद में ब्रह्मदेव एक महत्वपूर्ण बात नहीं समझे था। भले ही मैं और राधा, हमारा विवाह नहीं हुआ है, किंतु तब भी हम एक ही हैं। ब्रह्मदेव यदि माया कर रहे हैं तो उनके लिए ये बात समझना अति आवश्यक है कि मेरी राधे, मेरी लक्ष्मी स्वयं माया है। ये सब क्या हो रहा है? कृष्ण का गौरव धर्मसार है, कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है। ये क्या महादेव? एक क्षण में ब्रह्मदेव की इस मायावी दुनिया में अंधेरा छा गया, और अगले ही क्षण सब कुछ वैसा का वैसा हो गया जैसे पहले था। ऐसा लगा मानो उनका सपना टूट गया हो और ब्रह्मदेव नींद से जाग गए हो, किंतु अगले ही क्षण वो उसी स्वप्न में वापस चले गए हो, अपने अहंकार के स्वप्न में। मेरे आराध्य जब जब चुटकी बजाते हैं तब तब कुछ विशेष अवश्य होता है, जैसा कि अब होने वाला है। यह भी उनकी असंख्य विशेषताओं में से एक है। ये बात अलग है कि अभी उनकी ये विशेषता संसार के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई। अर्थात ये गौरव कि कुछ ही समय में ब्रह्मदेव स्वयं से ही ये प्रश्न करेंगे कि जो खेल उन्होंने रचा है उसमें वो श्री कृष्ण को खिला रहे हैं या स्वयं श्री कृष्ण के एक बड़े खेल का छोटा सा भाग बनकर रह गए।